सोवियत प्रणाली क्या थी? समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई। 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी, जिसके बाद ये अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में हुई थी। पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में हुई थी साम्यवादी क्रांति 1917 में, जो अमेरिका के विरुद्ध में थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ये निजी संपत्ति का अर्थ है कि लोग अपने पास जो भी उनका निजी संपत्ति होती है उसको समाप्त करने के बारे में बताया गया है। इसमें सोवियत प्रणाली इस पे आधारित है। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली के केंद्र में कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं था। सोवियत प्रणाली में कोई भी निजी पार्टी या फिर निजी संस्था का कोई जगह नहीं था। उसमें सिर्फ एक ही पार्टी थी सोवियत प्रणाली में, और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। उसी का इस सोवियत प्रणाली पे दबदबा था। इन सभी देशों की राजनैतिक तथा सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की दर्ज पर डाला गया। इन्हें ही भाग का नेतृत्व सामाजिक सोवियत गणराज्य कर रहा था। जो भी काम था सोवियत प्रणाली का, उसमें सिर्फ सोवियत गणराज्य में शामिल जो प्रणाली थी, उन्हें ही ये काम संभालने का जिम्मा दिया गया था। इसे ही सोवियत प्रणाली कहा गया था, और ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में थी सोवियत प्रणाली। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था जो 1939 से लेकर 1945 में हुआ था, जो उसमें सोवियत संघ और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आए थे। उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और वहां पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन होता था। सोवियत संघ एक बहुत ही विकसित देश थी, जिसमें पिन से लेकर के कार तक बनाए जाते थे, और वहां पे लोगों को नौकरियां प्राप्त थी। सोवियत संघ का पतन का क्या कारण था? पतन का कारण सोवियत संघ का हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादनता और औद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई।
खदानों का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्ष में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। इस तरह सोवियत संघ का विघटन हो गई।